हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपका पास्ट कैसा था, आपका प्रेजेंट कैसा चल रहा है, आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। एंड ये है पिक अ कार्ड रीडिंग। सो आई विल पुल 2 कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू और आपको एक कार्ड चूज करना है फॉर योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रीडिंग। सो आपके लिए कार्ड पुल करते हैं 1 and 2। So this is card number 1 and this is card number 2. So card number 1 है हमारे पास joy and delight. Open your heart to joy. And card number 2 we have is desert passage. Trust there is a divine plan. सो जो भी कार्ड, इमेज, मैसेज आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप वो वाला कार्ड चूज करिए एंड देन वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर 1। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1। सो आपने कार्ड चूज करा है जॉय एंड डिलाइट। ओपन योर हार्ट टू जॉय। चलिए देखते हैं कि आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। सो हम निकालेंगे 3 कार्ड्स फॉर योर पास्ट, 3 फॉर योर प्रेजेंट एंड 3 कार्ड्स फॉर योर फ्यूचर। सो सबसे पहले फॉर योर पास्ट, ग्रुप नंबर 1 आपका पास्ट, रीसेंट पास्ट, सो ये है आपका पास्ट। चलिए आपका प्रेजेंट देखते हैं, ग्रुप नंबर 1 प्रेजेंट। तो ये है आपका प्रेजेंट। अब देखते हैं आपका फ्यूचर, ग्रुप नंबर 1। सो दिस इज योर फ्यूचर। चलिए आपका पास्ट देखते हैं। सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 वी हैव 5 of swords, we have page of wands, and we have 7 of wands. सो काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से भरा हुआ आपका जो पास्ट वो था, बिकॉज 5 of swords यहाँ पे यही दिखा रहा है कि मेंटली काफ़ी परेशान रहे हो। इन दी सेंस क्या, तो लोगों ने आपको परेशान करा है या फिर लोगों की बातों ने, लोगों की नेगेटिविटी ने, या आपकी लाइफ के जो चैलेंजेस थे उन्होंने, या फिर कंपैरिजन दूसरे लोगों के साथ कि उसने इतना अचीव कर लिया, मैंने बिल्कुल भी अचीव नहीं करा कुछ भी। सो अपनी लाइफ को कंपेयर करना या लड़ाई झगड़े होना दूसरों के साथ या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होना। सो काफ़ी ज़्यादा मेंटली जो इंसान हो जाता ना परेशान, अब वो हो गए थे बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ से बाहर नहीं आए हो। आपने काफ़ी मेहनत करके अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाला है, पॉजिटिव रह के, या फिर आप में से काफ़ी लोगों ने मेडिटेशन भी करना स्टार्ट करा हो, राइट। सो आफ्टर दैट टफ साइकिल आप जो फाइनली जो है आपने अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना। पेज ऑफ वॉन्ड्स शोइंग आपने फाइनली वो जो अपना एक वर्जन था जो काफ़ी परेशान था, दुखी था, मेंटली एक मेंटल ब्रेकडाउन पे था, डिप्रेशन, एंजाइटी, आपने फाइनली अपने आप को उस फेज से बाहर निकाला। और अब आपने दूसरे लोगों की बातें सुनना या दूसरों के संग कंपटीशन करना जो है वो बंद कर दिया। अब आप अपनी अपनी पहचान बनाने में लगे हुए थे, आप अपना पैशन ढूंढने में लगे हुए थे। और फाइनली अगर कोई इंसान आपसे पंगे लेने आता भी है या फिर कुछ कहता भी है आपको, या फिर चाहे दुनिया आपके खिलाफ होके बैठी हो, चाहे कुछ भी हो, आपने हाथ जोड़ लिए कि मुझे इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है, मुझे लोगों को एंटरटेन नहीं करना है जो कि मेरी मेंटल इमोशनल हेल्थ के लिए सही नहीं है। और आपने हर नेगेटिव सोच को, नेगेटिव सिचुएशन को, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव सिनारियोज को आपने जो है उनसे हाथ जोड़ लिए। यू आर लाइक कि मुझे एंटरटेन नहीं करना है ऐसी चीज़ों को। एंड फाइनली आप में वो जो डिवाइन पावर्स है या फिर वो डिवाइन नॉलेज है, आप वो लेने लग गए हो
एंड आप काफ़ी डिवाइन के करीब पहुँचे हो। अब आपने अपने आप को स्टेबल करना अपने आप सीखा है, और भले ही वो एक बिगनिंग ऑफ द जर्नी थी आपके टूवर्ड्स योर गोल, लेकिन आपने वो बिगनिंग करी अपनी लाइफ में, और फाइनली आपने अपने आप को उस फेज से बाहर भी निकाल लिया था काफ़ी हद तक। यहाँ से हम एक और कार्ड दे देते हैं फॉर योर पास्ट, ग्रुप नंबर 1। वी हैव सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। यस, ये जो प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ में, या जो भी आप परेशान थे, इश्यूज थे आपकी लाइफ में, चाहे दूसरों के कारण, चाहे खुद के कारण, आपने अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाला। आपने अपना जो ये आउटकम था, सक्सेसफुल आउटकम, ये खुद ढूंढा। इस प्रॉब्लम की चाबी जो है आपने खुद ढूंढी, और यूनिवर्स तो आपके साथ थे ही, बट आपने अपनी स्ट्रेंथ से, अपने विल पावर से अपने आप को उस फेज से बाहर निकाला। ओके, चलिए देखते हैं योर प्रेजेंट, ग्रुप नंबर 1। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, we have Queen of Wands, we have 10 of Wands. So तीनों ही कार्ड वॉन्ड्स के हैं, विच इज शोइंग ग्रेट पैशन, राइट। एंड आई फील कि ये जैसे कि जो आपका पास में जो ये चला, रिसेंट पास में जो ये सिनारियो चला आपकी लाइफ में, तो अब जैसे आपने अपने आप को इस फेस से बाहर निकाला था, राइट, कि मुझे फालतू लोगों को एंटरटेन नहीं करना है, फालतू नेगेटिव नहीं सोचना है, ये वो। अब उसका फ़ायदा ये हुआ आपको कि आपने अपनी लाइफ का जो फालतू का बोझा आप लेके जी रहे थे ना अपनी लाइफ में, कि हर चीज़ का, रिश्ते का, चाहे करियर का, चाहे खुद की प्रॉब्लम्स का, चाहे दूसरे की प्रॉब्लम का, आप अपने आप को उस बर्डन से आपने फ्री कर दिया। बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स इज एक्चुअली लाइक फ्रीइंग योर सेल्फ फ्रॉम बर्डन। आफ्टर इतना हैवी हार्ट होने के बाद आपने फाइनली अपने आप को फ्री करा। नाउ यू आर लाइक कि मुझे अपने आप के लिए जीना है, मुझे अपने गोल्स पे फोकस करना है। तो करंटली आपका फोकस जो है अपने रिलेशनशिप से भी कहीं ज़्यादा अपने गोल के ऊपर है, ऐसी चीज़ के ऊपर है जिसके लिए आप पैशनेट हो, अपने फ्यूचर के ऊपर है, अपने करियर के ऊपर है, या ऐसा काम जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हो, जो आपका टैलेंट है, जो आपका पैशन है, आपका जो फोकस है ना मेन, वो उस चीज़ के ऊपर है। यू आर गोइंग टूवर्ड्स दी सक्सेस। ठीक है, आपने अपने आप को बहुत ही लाइट वेट कर लिया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स इज शोइंग फ्यूचर प्लानिंग। आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो इस टाइम। मे बी आपका ड्रीम है कि आपको कहीं बाहर जाना है, आपका ड्रीम है आपको कुछ नया स्टार्ट करना है, तो आप उस चीज़ के लिए प्लानिंग कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप उस चीज़ के लिए वर्क भी कर रहे हो। अभी भले आप उतना एक्शन नहीं ले रहे हो, राइट, लेकिन आपका जो प्लान है वो तैयार है, आपका जो विजन है फ्यूचर का वो पूरा रेडी है कि मुझे अपनी ऐसी लाइफ चाहिए फ्यूचर में, राइट। चैलेंजेस भले ही हों, लेकिन आप उसके बावजूद भी अपना फ्यूचर अच्छे से प्लान कर रहे हो और पूरा पैशनेट हो। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कि आप पॉजिटिव हो फ्यूचर को लेके, आप वर्क भी कर रहे हो उस चीज़ के लिए, आप प्रेयर तो कर ही रहे हो, बट यू नो दैट यू विल बी सक्सेसफुल। जस्ट लाइक दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शी इज़ सो हैप्पी, शी इज़ सो पॉजिटिव, शी इज़ जस्ट लाइक अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। तो आप यूज़ कर रहे हो अपने इंट्यूशन को भी, राइट, और आप अब लोगों की नहीं सुन रहे हो। अब जो आपका गट कह रहा है, अब जो आप का इंट्यूशन कह रहा है, और अब जो आप खुद का जो इंस्पिरेशन जो आपको गाइड कर रहा है कि मुझे ये चीज़ करनी है लाइफ में, अब आप वो कर रहे हो। एंड यू आर हेडिंग टूवर्ड्स टू बिकम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो वेरी वेरी इंस्पिरेशनल एनर्जी इन दी प्रति। आप अपने आप को ही इंस्पायर कर रहे हो, क्योंकि आपको जो पास्ट में लोगों ने डीमोटिवेट किया है ना, अब आप उस डीमोटिवेशन को एज ए इंस्पिरेशन लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ से आपके लिए प्रेजेंट के लिए कार्ड देखते हैं, ग्रुप नंबर 1। ओके, कार्ड नीचे गिरा है, एक सेकेंड। आपके लिए जो कार्ड था वो था टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। तो यस, एक वेकेशन ही है एक तरह से आपके लिए, कि आपने जो भी पास्ट जो था आपका, आपने फाइनली उससे एक वेकेशन ले लिया है, उससे आपने एक दूरी बना ली है, राइट, फिजिकली भी मेंटली भी। तो ऐसे लोग जो आपको नेगेटिव फील करा रहे हैं, उनसे आप फिजिकली आप दूर हो चुके हो, आप उनको अपनी लाइफ से दूर कर रहे हो। या ऐसे लोग जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, जो आपको मेंटली डीमोटिवेट करते हैं, जो आपको मेंटल लाइफ में आपकी स्ट्रेस दे रहे हैं, जो आपकी लाइफ में एक बर्डन बन रहे हैं, या ऐसी सोच या ऐसे सिनेरियो जो आपकी लाइफ में आपको बर्डन लग रहे हैं, आपने फाइनली अपने आप को उससे फ्री कर लिया है, आपने एक वेकेशन ले लिया है, और अब फाइनली आप इंडिपेंडेंटली अपने खुद के बारे में सोच रहे हो। आपका फोकस जो है अभी खुद के ऊपर है, खुद के गोल्स, खुद के ड्रीम्स एंड विजन्स के ऊपर है, एंड दैट इज़ वेरी नाइस। अब हम देखते हैं योर फ्यूचर, ग्रुप नंबर 1। वी हैव 7 ऑफ कप्स, वी हैव द एम्प्रेस, we have the 5 of cups,
यू नो सडनली आई फील कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा इन द नियर फ्यूचर। 5 ऑफ कप्स, जैसे कि आप हार्ड वर्क तो कर ही रहे हो, आप प्रेजेंट एनर्जी में बहुत पैशन है आपकी, प्रेजेंट एनर्जी इज़ वेरी वेरी पैशनेट। तो फ्यूचर एनर्जी रहेगी ना, वो रहेगी कि रिजल्ट कब मिलेगा, रिजल्ट कब मिलेगा, राइट। सो एट दैट पॉइंट जब आप बिल्कुल ही ऐसे होपलेस हो रहे हो, जब आप देख नहीं पा रहे हो, आप देख नहीं पाओगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस क्या आ रहे हैं। बिकॉज जब भी जैसे कि किसी को अगर वेट लूज़ करना है और वो जिम उसने ज्वाइन करा, तो ये थोड़ी कि वो फर्स्ट डे गया, उसने एक्सरसाइज करी या एक हफ्ते भी गया तो उसको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो गया। उसको लॉन्ग टर्म लाइक 2-3 महीने, यू हैव टू बी वेरी वेरी लाइक पंक्चुअल इन द जिम, अपनी डाइट एंड एवरीथिंग, उसके बाद रिजल्ट दिखने स्टार्ट होंगे। सो फ्यूचर भी कैसे, अभी आप हार्ड वर्क तो कर रहे हो, पैशनेट भी हो, नाउ यू लाइक रिजल्ट कब दिखेंगे, रिजल्ट कब दिखेंगे, रिजल्ट दिखेंगे, राइट। आप देख नहीं पा रहे हो बट रिजल्ट दिखेंगे, राइट। एंड 7 ऑफ कप्स इज शोइंग दैट यू विल हैव मेनी चॉइसेस इन योर लाइफ, और उन चॉइसेस में से आपको अपने लिए बेस्ट चॉइस, बेस्ट वे जो है वो चूज़ करना है। सो ऑप्शंस आपके सामने बहुत सारे होंगे, रिजल्ट भले आपको एकदम से ना दिखे बट वो है, बैक ऑफ द यूनिवर्स वो रिजल्ट है, और वो रिजल्ट इतना ब्यूटीफुल होगा ना कि आप नहीं सोच सकते कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट होगा वो। देख रहे हो, लाइक एम्प्रेस में आप एक वर्ल्ड भी है, वर्ल्ड कार्ड प्लस एम्प्रेस, ही ऐसा लग रहा है मुझे। सो इट्स लाइक अगर आपका ड्रीम है लाइक टू ट्रैवल द वर्ल्ड, टू गो अब्रॉड, तो वो पूरा होगा। एम्प्रेस इज लाइक द मोस्ट स्टेबल कार्ड, तो बहुत सारी स्टेबिलिटी, सक्सेस जो है आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। यर शी इज प्रेगनेंट, सो सम ऑफ यू इट्स लाइक प्रेगनेंसी, एंड फॉर सम ऑफ यू इट्स लाइक अ न्यू बर्थ, न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ, कि आपका नया वर्जन जो कि बिल्कुल डिफरेंट है आपके पास वर्जन से, जो बहुत सक्सेसफुल है। आपको देखो, आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द 5 ऑफ सोर्ड्स एंड इट्स एंडिंग ऑन द एम्प्रेस कार्ड, राइट। सो क्या ट्रांजिशन रहा है फ्रॉम क्वीन टू एम्प्रेस, सो फ्रॉम पेज टू क्वीन टू एम्प्रेस आई शुड से। सो इतना ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन, भले ही नहीं देख पा रहे हो, भले ही नहीं समझ में आ रहा है, भले कंफ्यूज रहोगे कि क्या हो रहा है, लेकिन जब एंड रिजल्ट आएगा, एंड आई थिंक कि इस रिजल्ट को पूरा अचीव होने में आपकी लाइफ में कम से कम 3 मंथ्स तो लगेंगे, बिकॉज कार्ड नंबर 3 है द एम्प्रेस, कम से कम 3 मंथ्स आपको लगेंगे इस वर्जन तक पहुंचने में। लेकिन ये जो जर्नी रहेगी ना, ये बहुत ब्यूटीफुल रहेगी। बीच बीच में थॉट्स भी ऐसे आएंगे कि पता नहीं एम आई गोइंग राइट और नॉट, थॉट्स आएंगे, राइट। लेकिन वो आपके इमोशंस हैं जो आप पे ओवर पावर हो रहे होंगे। रुकना मत, अपना काम करते रहो, बिकॉज इतने सक्सेसफुल बनने वाले हो, इतना कुछ अचीव करने वाले हो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इतनी बड़ी सक्सेस जो है वो आपका इंतज़ार कर रही है इन द नियर फ्यूचर। सो यहाँ से हम आपके लिए फ्यूचर के लिए कार्ड देख लेते हैं। आपके लिए एक कार्ड तो गिरा ही है यहाँ पे, मैं दोनों ले लेती हूँ। ओके, आई टेक 3 कार्ड्स, तीनों ही गिरे हैं आपके लिए। ओके, सो पहला कार्ड था पे अटेंशन टू योर वर्क। एग्जैक्टली, अपना काम करते रहो, अपना काम पे ध्यान दो, किसी पे ध्यान मत दो, अपने काम पे ध्यान दो। अगर आपको ये एंड में ये जो रिजल्ट है ये चाहिए तो जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। ऐसी विश जो आप बहुत मांग रहे हो डिवाइन से, जिस वजह से आप इतने परेशान रहे हो, वो विश आपकी पूरी होगी। एक सिंसियर विश जो दिल से आप दिल से आप मांग रहे हो ना, वो विश आपकी पूरी होगी फ्यूचर में। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। सी कितनी सारी हैप्पीनेस आ रही है आपकी ज़िंदगी में। ग्रुप नंबर 1, सो बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी विशेस कम ट्रू, लेकिन हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। सो पे अटेंशन टू योर वर्क इन दी प्रेजेंट, ताकि फ्यूचर में आपको जो रिवॉर्ड है वो ये मिल सके। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। सो आई होप यू लाइक दिस एंड प्लीज़ टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो आपने चूज़ करा है कार्ड डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान। चलिए देखते हैं कि क्या डिवाइन प्लान है आपके लिए ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स चेक योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम निकालेंगे 3 कार्ड्स फॉर योर पास्ट, 3 फॉर प्रेजेंट एंड 3 फॉर फ्यूचर। सबसे पहले आपके पास्ट के हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। ग्रुप नंबर 2 पास्ट और रीसेंट पास्ट। Okay, there's 3 cards for your past. अब देखते हैं 3 cards for your present.
ये हो गए आपके प्रेजेंट के। अब देखते हैं फ्यूचर के 3 कार्ड्स। इस 1, 2 and 3 ये हो गए फॉर योर फ्यूचर। चलिए अब देखते हैं आपका पास्ट, ग्रुप नंबर 2। सो फर्स्ट वी हैव इज द टेम्परेंस, second we have is the emperor, temperance, emperor and we have the moon. So तीनों ही cards है from the major arcana. You are a very spiritual person, group number 2। सबसे पहली बात तो ये है, आपके पास्ट ने ना आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना सिखाया है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। और आपके पास्ट में आपने कुछ ऐसे लेसन सीखे हैं जिस वजह से आज जो आप हो वो बने हो एम्परर, मतलब कि बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन। पास्ट में जो आपकी वीकनेसेस थे ना वो थे आपके इमोशंस, जिस वजह से शायद लोगों ने आपका यूज़ करा, लोगों ने आपको गलत समझा, काफ़ी डिप्रेशन में रहे हो, एंग्जाइटी में रहे हो, या लोगों की बातों से बहुत इन्फ्लुएंस भी रहे हो, और उस वजह से आप काफ़ी डीप इमोशनल डिप्रेशन एंग्जाइटी वाले फेज में रहे हो, राइट। यस, यू आर वेरी इंट्यूटिव, यू आर वेरी स्पिरिचुअल, और कहीं ना कहीं आपका जो इंट्यूशन, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है उसने ही आपको बचाया है इन द पास्ट। और आपके अंदर जो ये सेंस ऑफ बैलेंस आया है, टेम्परेंस जो दिखा रहा है, बैलेंस बिटवीन द प्रैक्टिकल साइड एंड इमोशनल साइड, वो आप आया है इतनी ठोकरें खाने के बाद पास्ट में। और अब इतनी ठोकरें खा ली हैं आपने कि नाउ यू हैव बिकम दिस प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग पर्सन। अब आप बिल्कुल बन गए हो इस तरह के पर्सन जो कि जिसको समझ में आती है दुनियादारी, इसको समझ में आता है कि कौन पर्सन इमोशनली गेम खेल रहा है, कौन पर्सन सीरियस है, कौन पर्सन यूज़ कर रहा है। सो यू नो एवरीथिंग। सो नाउ यू हैव दैट क्वालिटी इन यू कि जहाँ यस यू आर स्पिरिचुअल, यू आर इंट्यूटिव, लेकिन आप अपनी जो इमोशनल साइड को अपनी वीकनेस नहीं बना रहे थे। फिर नाउ अब जो है आप अपनी प्रैक्टिकलिटी जो आपके अंदर आई है, जो दुनियादारी आप में आई है, जो लोगों को परखने की जो समझ आप में आई है, वो आपको आपके पास ने कहीं ना कहीं सिखाया है। और आपको पास ने पेशेंस भी बहुत सिखाया है, पेशेंस सिखाया है, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखना सिखाया है, डिवाइन टाइमिंग का मतलब सिखाया है, और बैलेंस कैसे रखना चाहिए अपने आप को, अपने इमोशनल प्रैक्टिकल साइड को, वो सिखाया है आपके पास ने आपको। यहाँ से हम एक कार्ड और निकालेंगे आपके लिए फॉर योर पास्ट, ग्रुप नंबर 2। We have happiness and well-being. So see the moon, the sun, right? और यहाँ पे भी टेम्परेंस जो है इस पर्सन के हाथ में भी एक मून है, एक सन है। सो मून सन का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, इट्स शोइंग कि बैलेंस बिटवीन द फेमिनिन साइड एंड द मैस्कुलिन साइड, अपने आप की एनर्जीज को बैलेंस में लाना, ये काम आपने पास में करा है, राइट। सन इज शोइंग कि आपने अपनी हैप्पीनेस और वेल बीइंग कहाँ है, आपकी खुशी कहाँ है, आपकी खुशी आपके हाथों में है, ये आपने समझा है, राइट। और कहीं ना कहीं जो आप एक लो डिप्रेस्ड फेज में थे, आपने अपने आप को बाहर निकाल के इस सन वाले फेज में लेके आए हो, और ये काम आपने कराया, आपने खुद ने करा है, एंड यू शुड गेट अपलॉड फॉर दैट, राइट। सो आप किस तरह से जो आपकी जर्नी रही है फ्रॉम दिस मून टू सन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेज था आपके लिए, बट वो आपने करा, काफ़ी पेशेंटली करा, डिवाइन पे ट्रस्ट रख के करा, और आपने अपनी खुशी का जो जिम्मेदारी है वो अपने आप को दे रखी है। सो यू नो वेयर योर हैप्पीनेस इज, तो आपने अपनी खुशी को पहचाना है इन दी पास्ट। अब देखते हैं योर प्रेजेंट, ग्रुप नंबर 2। वी हैव दी एम्प्रेस, वी हैव 5 ऑफ कप्स, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। So finally, like you are ending a tough cycle, right? Past के जो ये lessons थे कि आप जो एज अ एम्प्रर के फेज में आए हो, देख रहे हो एम्प्रर, और प्रेजेंट में आया एम्प्रेस। सो यस, प्रैक्टिकलिटी को आपने समझ लिया, लोगों को आपने समझ लिया, लाइफ के लेसन्स आपने सीख लिए, दर्द भी हुआ, एंग्जाइटी भी रही, पेशेंस भी रखना पड़ा, राइट। नाउ इज़ द टाइम, जैसे कि आप रिजल्ट और जो अपना जो फेमिनिन साइड है ना उसको हील कर रहे हो, राइट। सो अभी भी जैसे कि 10 ऑफ सोर्ड्स ये दिखा रहा है कि जो भी आपको लगता है कि अब ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, या ये सिचुएशन या ये सोच या ये आदतें ये मेरे लिए सही नहीं है, आप उनको अपनी ज़िंदगी से दूर कर रहे हो, या तो आप उनसे इमोशनली एक डिस्टेंस बना रहे हो,
या फाइनली उनको अपनी लाइफ से ही बाहर उठा के फेंक रहे हो, बट यू आर चेंजिंग योर सेल्फ। 10 ऑफ सोर्ड्स अबाउट चेंज, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अबाउट बिगनिंग अ न्यू साइकिल। तो नई साइकिल शुरू कर रहे हो, पुरानी टॉक्सिक साइकिल की एंडिंग कर रहे हो, जो कुछ बचा कुचा है वो आप एंड कर रहे हो। 5 ऑफ कप्स, यस थोड़ा सा अब आपके अंदर क्या है ना कि यू आर वेटिंग फॉर रिजल्ट्स इन द प्रेजेंट। तो 5 ऑफ कप्स से आप रिजल्ट देख नहीं पा रहे हो, बिकॉज आप थोड़े से इम्पेशेंट शायद हो रहे हो, या फिर आप को लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो शायद आपको ऐसा फील करवा रहे हैं, या यू आर गेटिंग लिटिल इम्पेशेंट इन द प्रेजेंट। तो भूलो मत कि आपने पास में जो रिजल्ट्स, जो एक लेसन सीखे हैं, उसको प्रेजेंट में भी इम्प्लीमेंट करो। पेशेंस रखो, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो बैक ऑफ द यूनिवर्स आपके लिए यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही हैं। थी दी एम्प्रेस कार्ड, शी इज़ सो ब्यूटीफुल, शी इज़ सो प्रिटी। तो मे बी आप में से काफ़ी लोग अपनी प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं, आप में से काफ़ी लोग एक कहीं ट्रैवलिंग का वेट कर रहे हैं, आप में से काफ़ी लोग अब्रॉड जाने का वेट कर रहे हैं, आप में से काफ़ी लोग कुछ न्यू चीज़ों का वेट करें, लाइक इट्स लाइक अ न्यू बर्थ और न्यू वर्जन, और कुछ या फिर लाइफ में कुछ नयापन आए ज़िंदगी में, राइट, या फिर कोई रिजल्ट या फिर कोई ब्लेसिंग का वेट कर रहे हैं। सो अभी वेटिंग का फेज़ है आपकी लाइफ में। ऐसी खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी जो आप देख तो नहीं पा रहे हो, बट अभी भी वो आपके सामने ही है। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा मतलब अपने आप को मेंटली और स्ट्रांग रखना है इस टाइम। एंड एम्प्रेस इज शोइंग आप बहुत करीब हो अपने आप को बैलेंस करने के, अपने आप को समझने के, और अपना काम जो है, जो जिस रिजल्ट का वेट कर रहे हो उसके आप बहुत करीब हो। सो यू आर हेडिंग टूवर्ड्स दी अबंडेंस। सो थोड़ा सा और पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको प्रेजेंट में। यहाँ से लेट्स टेक वन कार्ड फॉर योर प्रेजेंट, ग्रुप नंबर 2। यहाँ पे कार्ड गिरा है सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट। सो इस टाइम को जितना आप सेलिब्रेट करते हुए, जितना यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड शो करते हुए, इंजॉय करते हुए निकालोगे ना, उतनी ही जल्दी ये टाइम आपके लिए सेलिब्रेशन में बदल भी जाएगा। सो 10 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है कि यस ख़त्म हो रहा है वो फेज़ जो आपको पसंद नहीं है। 5 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि अभी भी बिल्कुल उम्मीद मत हारो, बहुत अच्छा आने वाला है आपकी लाइफ में, राइट। सो इसको सेलिब्रेट करते हुए और फन एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ को आगे थोड़ा सा बढ़ाओ लाइफ को, ओके। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में भी ऐसी हैं जो बहुत अच्छी भी चल रही हैं, बट आपका फोकस वहाँ है जो आपकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है। सो अपना फोकस हटाओ इस टाइम टूवर्ड्स सम एंड डालो टूवर्ड्स सम थिंग्स जो आपकी लाइफ में अच्छी जा रही हैं, राइट। सो आपकी लाइफ में और अच्छी ब्लेसिंग्स जो है वो अट्रैक्ट होंगी। अब देखते हैं आपका फ्यूचर, ग्रुप नंबर 2। सो वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 2 ऑफ कप्स, Knight of Pentacles, 2 of Cups, and we have the Page of Cups. So काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए फॉर योर फ्यूचर। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे दिख रहा है यूनियन ऑफ 2 हार्ट्स की यूनियन हो रहा है आपका और आपके पर्सन का, या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज थे इन दी प्रेजेंट जो आपको हील करने थे, या रिलेशनशिप वाइज अगर स्ट्रगल्स थे तो वो स्ट्रगल्स खत्म हो रहे हैं। एंड फाइनली एक सेंसिटिव ओपन हार्टेड कॉन्वर्जेशन हो रहा है, यूनियन हो रहा है, कुछ लोगों की शादी हो रही है आफ्टर अ लॉन्ग वेट, ओके। एंड यहाँ पे आपका जो रिश्ता है ना, वो उसका बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है। फॉर सम ऑफ यू इट्स शोइंग कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है कि करियर वाइज जो अपने स्टेप्स लिए हैं, राइट, वो करियर वाइज के जो आपके स्टेप्स हैं वो बदल रहे हैं अपॉर्चुनिटी में। और भले ही चीज़ें आपको भी आती भी नहीं नज़र आ रही हैं, भले ही ये पेंटिकल्स आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपका कोलैबोरेशन हो रहा है विद अ कंपनी, विद एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑफर लेटर आ रहा है, कोई जॉब ऑफर मिल रहा है, और ऐसा ऑफर मिल रहा है आपको जो कि आपको दिल से पसंद है, जो कि आप दिल से यू आर हैप्पी। पेज ऑफ कप्स भी ना, तो दिल से यू आर हैप्पी डूइंग दैट वर्क। सो ऐसा काम जिसमें आपका मन लगे, जो आप बहुत वक्त से करना चाह रहे हो, वो काम आप कर रहे हो, या तो किसी के साथ मिलके, या फिर आपका कोई कंपनी आपको हायर कर रही है। सो इट्स लाइक मनी वाइज यू आर गोइंग राइट, और रिलेशनशिप वाइज ऑल्सो यू आर गोइंग राइट। रिश्ते में स्टेबिलिटी है, आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, एंड देयर इज अ बिट ऑफ इनोसेंस एंड दैट लव इज ऑल्सो देयर बिटवीन यू टू। सो फ्यूचर इज एक्चुअली वेरी स्टेबल फॉर यू, चाहे लव में बोल लो, चाहे मनी वाइज बोल लो, बिकॉज पास्ट में जो आपने लेसन सीखे हैं, जब आप एम्पर बने हो, जब आप एम्प्रेस बने हो इन दी प्रेजेंट, इसको भूलना मत। ये अपने संग कैरी फॉरवर्ड करके फ्यूचर में लेके जाना, ताकि अब जो फ्यूचर में आपके लिए आ रहा है वो जो है आप उसका बिल्कुल अच्छे से यूज़ कर सको। ओके, यहाँ से हम आपके लिए कार्ड और ले लेते हैं फॉर योर फ्यूचर। कार्ड यहाँ से आया है, ये देते हैं।
चलिए ये तीनों ही ले लेते हैं. सो फर्स्ट वी हैव इज ब्रूम, न्यू होम न्यू एटीट्यूड. सो समथिंग न्यू स्टार्टिंग ऑफ लाइफ. या तो आप और आपके पार्टनर नया घर खरीद रहे हो या फिर नए घर में शिफ्ट हो रहे हो. इट्स लाइक या फिर घर को रेनोवेट करवा रहे हो. बट फॉर सम ऑफ यू इट्स क्लेंजिंग हो रही है आपके आसपास की. और एक न्यू होम इज़ ऑल्सो अबाउट न्यू वाइब्स, न्यू लाइफ. तो एकदम नए लाइफ एक्सपीरियंसेस में आप कदम रख रहे हो. तो चीज़ें बिल्कुल नई है, नया एक्सपीरियंस है. तो आपका एटीट्यूड बिल्कुल नया है. सो यू आर फीलिंग फ्रेश, यू आर फीलिंग पॉजिटिव. जहाँ पे आप एक बिल्कुल नए वर्जन से आप स्टार्ट कर रहे हो और यू हैव दैट पैशन फॉर लाइफ अगेन. सो यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ. देन वी आर गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स. सो एन्जॉयमेंट भी हो रहा है पूरा, फ्रेंड्स वगैरह के संग इन मस्ती भी कर रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो, नए दोस्त भी बन रहे हैं. और ऐसी गुड न्यूज़ आ रही हैं कि यू आर शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड पार्टी हो रही है. सो काफ़ी खुशनुमा माहौल है. एंड वी हैव अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड. सो ऐसी कोई विश जो आप वेट कर रहे हो कि पूरी हो जाए आपकी, तो वो विश जो है वो पूरी हो रही है इन दी फ्यूचर. एंड यू विल बी सो हैप्पी, यू विल बी इंजॉइंग एंड यू विल बी लाइक अपना पूरा जो एक ऑरा है आपका क्लेंस हो रहा है. एक जो नेगेटिविटी है आपकी ज़िंदगी से वो दूर जा रही है. एंड यू आर एक्चुअली इंजॉइंग योर लाइफ विथ योर लव्ड वंस. एंड आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी हो रही है इन द नियर फ्यूचर. सो वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग ग्रुप नंबर 2. एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो. एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब. बाय, टेक केयर.